हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 2 में। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट 2 की क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं? बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है और वयस्क नहीं होता तो ऐसे में बच्चों के कुल 20 दांत होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 20 दांत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? बच्चों, जब अपने मुंह में हम खाना डालते हैं तो खाने का कौन सा भाग सबसे पहले जिसका पाचन होता है, हमें वह पता लगाना है। बच्चों, खाने में जो स्टार्च होता है, सबसे पहले पाचन हमारे मुंह में स्टार्च का ही होना शुरू हो जाता है। तो जो भोजन का ये मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन हमारे मुंह में ही, मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। राइट, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, पादप में पेड़ पौधों में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? बच्चों, पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है उससे जल का वहन होता है, अर्थात पूरे पेड़ पौधों में जल पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, कृत्रिम विक में किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवोहन के द्वारा पृथक किया जाता है? बच्चों, हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जिनको वृक्क के द्वारा, कृत्रिम वृक्क के द्वारा उनको अलग किया जाता है हमारे ब्लड से। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, तो हमारे शरीर के ब्लड से, हमारे शरीर के रक्त से इस नाइट्रोजन वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित किया जाता है कृत्रिम वृक्क के द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है? बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो खाना हम खाते हैं वो सबसे पहले उसका जब पाचन होता है तो वो ग्लूकोज में विखंडित होता है। राइट, तो बच्चों जब खाना हमने खाया वो ग्लूकोज में विखंडित हो जाता है, अर्थात पाचन क्रिया के दौरान। उसके बाद हमारी कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होता है पाइरुवेट में। राइट, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है तो इस पाइरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और किसमें विखंडित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में। तो पाइरुवेट का विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा में, और ये कहाँ होता है? ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और बच्चों यदि बात की जाए ऑक्सीजन जब कम हो, मतलब अवायवीय श्वसन में, तब विखंडन कैसे होगा इस पाइरुवेट का? बच्चों, पाइरुवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे शरीर की मसल्स में, मांसपेशियों में इसका विखंडन होता है लैक्टिक अम्ल में। राइट, और तीसरा, जब शरीर में ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अर्थात अवायवीय श्वसन, तो वो होता है यीस्ट में। तो और वो यीस्ट में क्या होता है? ये जो पाइरुवेट है इसका विखंडन होता है एथेनॉल में, जो कि एक अल्कोहल होता है, और थोड़ी सी ऊर्जा में। तो बच्चों ये तीन तरह का ये प्रोसेस है। पाइरुवेट का विखंडन तीन तरह से होता है। एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस, अर्थात ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति में। दूसरा, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तब। और तीसरा, जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है, जिसे कहा जाता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो पाइरुवेट है उसका विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पाइरुवेट का विखंडन जिसके द्वारा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, ये वायवीय श्वसन कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। बच्चों, जो सांस हम छोड़ते हैं, निश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना, और उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना। तो बच्चों जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जैसे ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है,
कोशिका द्रव में ये विखंडन होता है बच्चों पायरुवेट के अंदर। और उसके बाद पायरुवेट का विखंडन 3 प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो जो अवायवीय श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी होती है तो वो होता है कोशिका द्रव में, जो यीस्ट के अंदर होता है। और जब वायु ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो होता है हमारी मांसपेशियों में, जिसमें लास्ट में बनता है लैक्टिक अम्ल। और तीसरा मैंने आपको बताया वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और लास्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अवायवीय श्वसन अर्थात वायु की अनुपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वो होता है बच्चों कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में इस पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है? एथेनॉल और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा, तथा एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल होता है। और ये होता है यीस्ट के अंदर, ठीक है, मनुष्य में नहीं होता, ये यीस्ट में ये वाली प्रक्रिया होती है इस विखंडन की। तो बच्चों ये विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव के अंदर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कोशिका द्रव। यहाँ पर ऑप्शन ए बच्चों मिसप्रिंट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या उपस्थित होता है? बच्चों पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है पेड़ पौधों में। तो बच्चों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रंध्र। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? बच्चों पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसके द्वारा ये भोजन का बनना, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो भोजन बनता है, ये भोजन, ये खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधों के सभी हिस्से तक पहुंचाया जाता है। तो मतलब हर दिशा में, ऊपर और नीचे दोनों ओर भी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बच्चों यदि बात की जाए जाइलम की, तो जाइलम क्या करता है? जल का परिसंचरण करता है, जल का परिवहन करता है, और वो जड़ से पेड़ पौधों की हर जो भी पार्ट्स होते हैं पेड़ पौधों के वहां तक जल पहुंचाया जाता है। तो जाइलम काम करता है केवल ऊपर की दिशा में, लेकिन फ्लोएम काम करता है हर दिशा में। पेड़ पौधों का हर भाग, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, हर जगह ये खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? बच्चों हमारा दिल धड़कता है और वो किस किस प्रकार आवाज करता है? धक 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 धक। तो जो पहली धक की आवाज आती है उसमें क्या होता है? उसमें हृदय की कोशिकाएं फैल जाती हैं, जिससे कि ब्लड पूरे शरीर में धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन जब दूसरी धक की आवाज आती है उसमें क्या होता है? उसमें हमारा हृदय की कोशिकाएं, हमारे हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और शिथिल पड़ जाती हैं। उसमें जो फ्रेश ब्लड होता है तब हमारे हृदय में उसका परिवहन होता है, हमारे हृदय के अंदर वो फ्रेश ब्लड आता है। तो बच्चों जब हमारे हृदय की पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं उसको कहा जाता है डायस्टॉल। और जब हमारा शरीर का हृदय हमारे शरीर के हर हिस्से तक ब्लड पहुंचाता है बड़े वाली धक की आवाज के साथ, वो होता है सिस्टोल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया शिथिलन के बारे में, जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं तो उसको डायस्टॉल कहा जाता है। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है बच्चों, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।